Hello children, this is Alvira Sheikh and today we are going to learn about fundamental unit of life. This is the chapter of class 9th biology. Understood? So the chapter is what? Fundamental unit of life. You know what is fundamental unit of life? क्या होती है हमारी बॉडी की fundamental unit of life? वो होती है सेल. क्या होती है? सेल. ठीक है, वो होती है सेल. अब सेल की अगर बात करें कि सेल क्या है, इसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, किसने बताया इसको कि ये फंडामेंटल है, एंड इट इज नॉट ओनली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यू नो अबाउट सेल? चलिए देखते हैं. It is basic, structural and fundamental functional unit of life. ठीक है, मतलब ये सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं है, स्ट्रक्चरल, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है. व्हाई वी आर सेइंग हियर स्ट्रक्चरल, व्हाई वी आर सेइंग हियर फंडामेंटल, फंक्शनल, हम क्यों कह रहे हैं इसे? तो देखिए, अब स्ट्रक्चर की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, अगर हम कोई घर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी घर को बनाने जाते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास एक वॉल रेडी नहीं हो जाती है, हमारे पास एक पूरा घर रेडी नहीं हो जाता है ना, पूरा घर रेडी नहीं हो जाता हमारे पास. हमें क्या करना पड़ता है? पहले उसको धीरे धीरे बनाना पड़ता है ना. सपोज आई हैव टू मेक अ वॉल, तो अब मैं इस वॉल को डायरेक्ट ऐसे नहीं बना दूंगी, मुझे कई सारे ब्रिक्स को जोड़ना पड़ेगा, है ना. कई सारे ब्रिक्स को वहां पे सीमेंट, सॉइल, वाटर, मेनी ऑफ द थिंग्स जो प्रेजेंट रहेगी, तब जाके वो एक वॉल रेडी होगी. ठीक है, एज इट इज हम इसे डायरेक्टली सेल नहीं बोल रहे थे. जब हमने इसको डिस्कवर किया, जिसने इसको डिस्कवर किया वो उसे डायरेक्टली सेल नहीं बोल रहा था. वो क्या कह रहा था? लिटिल रूम. क्या कह रहा था? लिटिल रूम. बिकॉज उसको सेल में बहुत छोटे छोटे सेल्स देखने को मिली थी. उसके बाद उसने नाम दे दिया था उसको, सब पहले उसको नाम दिया गया था लिटिल रूम. एज इट इज आप नाम देखिए, जब हमें कोई घर बनाना पड़ता है तो धीरे धीरे करके एक ब्रिक्स जमा करते हैं, उसको शेप देते हैं, तब जाके बनता है. मतलब हमने उसे एक स्ट्रक्चर दिया. ऐसे ही ह्यूमन बॉडी, लिविंग का, एनी लिविंग का जो भी लिविंग बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है, उसको एज इट इज स्ट्रक्चर मिलाया. जस्ट लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव अ स्ट्रक्चर. जस्ट लाइक दोज हु आर एन एनिमल, उनका भी स्ट्रक्चर होता है. दोज हु आर अ बर्ड, उनका भी स्ट्रक्चर होता है. दोज हु आर लिविंग, उन सभी का स्ट्रक्चर होता है ना, एक शेप में होते हैं वो लोग, इसीलिए हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं. दूसरी चीज, अब सपोज हमारी बॉडी बन गई, नॉर्मल हमने घर बना लिया, हमारे रूम्स वगैरह रेडी हो गए, हमारी जो बालकनी है वो रेडी हो गई, हमारा पूरा घर रेडी हो गया. अब वो एक घर है, लेकिन उसको घर बनाने वाला कौन होता है? जो पर्सन वहाँ पे रह रहे हैं वो घर बनाते हैं ना. तो मकान तो वैसे ही रेडी हो जाता है, बट जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो घर बनाते हैं. एज इट इज बॉडी रेडी हुई, पर उसमें फंक्शन भी तो होने चाहिए. हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सेंसेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. इतनी सारी चीजें हो रही है बॉडी में. भाई मैं कैसे बोल पा रही हूँ, मैं कैसे देख पा रही हूँ, मैं कैसे फील कर पा रही हूँ, मैं कैसे स्मेल कर पा रही हूँ, ये दीज ऑल आर द फंक्शंस. ये सब कुछ क्या है? तो फंक्शन है. इसीलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. और इन सब को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसीलिए जो हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल. कौन सी है वो? सेल. सो व्हाट इज सेल? क्वेश्चन होता है, मार्क्स का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज सेल? तो सेल इज द बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर? व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर है? अब ये सब बताया किसने? ठीक है, सेल है या जो भी है, ये सब बताया किसने? इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो इसके
Hooke. Firstly, cell was discovered by Robert Hooke. कौन सा Hooke? रॉबर्ट हुक. ठीक है. और कब? In 1665. In 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया. क्लियर है? उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने क्या किया, जो प्लांट होता है ना, प्लांट का जो ट्रंक, इट मींस स्टेम, ट्रंक के ऊपर का जो बार्क होता है, जो छिलका जिसको बोल दिया जाए, खाल बोल दिया जाए, जो बार्क होता है उसको लिया और उसके अंदर जो हमें कैम्बियम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना, ऐसे सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैम्बियम कॉर्ड कैम्बियम में उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ लिटिल रूम्स टाइप के, छोटे-छोटे रूम्स टाइप के कुछ मूवेबल स्ट्रक्चर दिख. बट उस टाइम पे वो डेड सेल थी. बोला जाता है कि उस टाइम पे वो डेड सेल थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. और उन्होंने सिंपल अपने जो खुद ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, उसी में उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में बना दिया था, देख लिया था. बट उस टाइम की डिस्कवरी उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही. क्यों? क्योंकि वो सेल डिस्कवर होने के बाद फिर तो बहुत सारी चीज़ें लिविंग वर्ल्ड में डिस्कवर हो गई, है ना. भले ही उस टाइम में उनके पास उतना पावरफुल लेंस नहीं थे, पावरफुल ग्लासेस नहीं थे, उतने अच्छे से वो डिस्कवरी बहुत तरीके से नहीं कर पाए. बट उन्होंने जब ये बता दिया लिटिल रूम कुछ ना कुछ है जो डिवाइड हो रही है, उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गई और साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ गया. सो हु डिस्कवर्ड सेल? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. इसके बाद बात करते हैं सेल जो डिस्कवर हो गई, सेल को फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट भी बोल दिया गया. अब इसके बाद कुछ थ्योरियां भी दी गई. मैं सिंपल सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ सेल के बारे में. इस सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. फर्स्टली मैं आपको बता दूं कंटेंट की क्या क्या है. तो सेल थ्योरी स्लीडर सीजवान ने दी थी, ये बहुत बाद में दी थी, बहुत बाद में दी थी. हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है. ये उन्होंने बहुत बाद में दी थी, हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है. बट सिंपल सा कंटेंट देखते हैं. तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या बोला गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स composed by cell या ऑफ सेल भी लिख सकते हैं, फ्रॉम सेल भी लिख सकते हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. ठीक है. सेल हम सभी की बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. Cell is the structural and fundamental unit of life. ठीक है. और जितनी भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है. किससे बनी हुई है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई. जितनी भी न्यू सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है. न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स. ये सेल थ्योरी दी गई थी स्लीडर एंड सीजवान के द्वारा. किन्होंने बताया था इसको? स्लीडर एंड सीजवान बताया था. अब हम उनके बारे में भी बाद में देखेंगे, वो पूरी डिटेल है. सेल थ्योरी कब दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी किसको कहा जाता है, किसने दी गई थी, किसने दिया था, वो बात की बात है. तो सेल थ्योरी जनरली क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय सेल या कंपोज्ड ऑफ सेल भी कर सकते हो आप, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं या फ्रॉम सेल. ठीक है. नाउ सेकंड इज व्हाट? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. वी ऑल नो वेरी वेल. न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी न्यू सेल प्रोड्यूस्ड हुई है वो पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से बनी हुई है. क्लियर है? तो ये क्या है? तो ये है सेल थ्योरी. क्या है ये? सेल थ्योरी.
चैप्टर टिश्यू में पढ़ेंगे हम स्मूथ सेल, ब्लड सेल, इट मीन्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ओवम सेल present in female, sperm cell present in male, fat cell, it means adipose, the tissue who stores fat called adipose tissues. So many types of cells are present here and their shapes are also different. Some are circular like, some are spherical, some are spherical also, and some are rectangular also. So various types of cells are present in our body, and in our body millions of cells are present because we are multicellular. चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है मल्टीसेल्युलर और क्या है यूनिसेल्युलर। क्लियर है ना? नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल में हमने अभी देखा स्मूथ है, मसल है, ये जो भी चीजें हैं ये टाइप्स ही है, बट एग्जैक्ट क्या है? यूनिसेल क्या होती है, मल्टीसेल क्या होती है, व्हाट इज यूनिसेलुलर, व्हाट इज मल्टीसेलुलर? अब देखें, हम जिन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेकेड आई से देख पा रहे हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी नेकेड आई, दे आर मल्टीसेलुलर। वो कौन है? मल्टीसेलुलर। इट मीन्स उनकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल है, इसीलिए हम उनको देखने में सक्षम है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी देम, है ना? और जिनकी बॉडी में सिंगल सेल है, मतलब जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, एक सेल में पूरी बॉडी कंप्लीट, उसको हम कहते हैं यूनिसेल। क्या कहते हैं? यूनिसेल। इट मींस ओनली सिंगल सेल आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। मोर देन वन सेल और मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड मल्टीसेलुलर। वी आर मल्टीसेलुलर, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, बर्ड्स आर मल्टीसेलुलर, those we can see them naked eye, they are multicellular, and those we cannot see them naked eye, they are unicellular. Just like amoeba, paramecium, they are the family of protozoans. Bacteria, viruses, fungi, algae, some fungi, algae, and we cannot see them, है ना? Some fungi, algae we can see. So they are unicellular. ये सब कौन होते हैं? तो unicellular होते हैं, और हम जो है वो multicellular होते हैं। So this is the simple content of chapter fundamental unit of life. So क्या क्या है? सेल डिस्कवरी किसने करी? हम इसे फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? वेरियस टाइप्स की अलग अलग सेल्स हैं। टाइप्स में हमने मल्टी एंड यूनि भी देखा, है ना? किसकी डिस्कवरी कैसे हुई और कैसे बनाया गया सेल थ्योरी ऑल्सो। तो ये एक सिंपल सा कंटेंट था। अब इसकी पूरी डिटेल हमें देखना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये आपको पसंद आया हो, सो नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।